पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं? आइए जानते हैं क्या है इसका रहस्य। दोस्तों, इस प्रसंग के माध्यम से आइए समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर वह कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से पूजा पाठ और ईश्वर की भक्ति करने वाले व्यक्ति को दुखी रहना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे। उनका नाम रामू और श्यामू था, परंतु उन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक भाई ईश्वर की पूजा एवं भक्ति में समय बिताता तथा पुण्य कर्म करता, लोगों की सहायता करता, तो दूसरा भाई पाप कर्म करता, चोरी करता एवं लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य किया करता। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जो भाई पुण्य कर्म करता था, ईश्वर की पूजा पाठ किया करता था, वह हमेशा दुखी रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा पड़ा था। परंतु जो पाप कर्म करता था, लोगों को प्रताड़ित करता था, वह ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक दिन पाप कर्म करने वाला भाई पुण्य कर्म करने वाले के घर पर आया और उसकी स्थिति देखकर कहने लगा, है भाई, तुम दिन रात भगवान की पूजा पाठ किया करते हो, लोगों की सहायता भी करते हो, परंतु तुम्हारे हिस्से में केवल दुख ही आता है। मुझे देखो, ना तो ईश्वर की पूजा करता और ना ही किसी की सहायता करता हूँ, फिर भी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। तुम भी ईश्वर की भक्ति छोड़कर हमारे कार्य में आ जाओ, तुम्हारा भी जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, पुण्य कर्म करने वाला भाई थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, आज पुनः एक बार प्रयास करता हूँ, हो सकता है ईश्वर की कृपा हो जाए। फिर दोनों भाई अपने अपने कार्य में चले गए। पुण्य कर्म करने वाला भाई जब ईश्वर की पूजा करने जा रहा था तो रास्ते में उसके पैर में कील लग गई और वही पाप कर्म करने वाले भाई को सोने की एक पोटली मिली, जिससे पुण्य कर्म करने वाला भाई बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर की पूजा पाठ सब व्यर्थ है। परंतु कुछ ही क्षण बाद उसके मन में पुनः विचार आया, क्यों ना साधु संत से जाकर पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब वह दोनों भाई एक संत के पास पहुंचे और कील लगने तथा पोटली मिलने वाली बात को बताई। इसके बाद इस साधु से बोले, हे साधु, आप कृपया करके यह बताएं कि हम दोनों भाइयों में जो पाप कर्म करता है, उसे सुख एवं पुण्य कर्म करने वाले को दुख क्यों मिलता है। तब साधु जी ने कहा, हे शिष्य, ध्यानपूर्वक सुनो, तुम दोनों में जो पाप कर्म करता है, वह पूर्व जन्म में एक साधु था जो साधु होते हुए भी बहुत से पुण्य कर्म किए, जिसके फलस्वरूप इस जन्म से उसी पुण्य कर्म फलों की वजह से सुखों की प्राप्ति हो रही है। परंतु जिस दिन पूर्व जन्म के फल वर्तमान के पाप कर्म से कम हो जाएंगे, उसी दिन सारे ऐसो आराम भी खत्म हो जाएंगे। और उसी तरह तुम दोनों भाइयों में जो पूजा पाठ वह ईश्वर की भक्ति करता है, वह पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा पापी हुआ करता था। इस कारण जन्म से पूजा पाठ करने और ईश्वर की भक्ति करने के बाद भी कष्ट मिल रहे हैं। तुम्हारे इस जन्म के पुण्य का फल पिछले जन्म के पाप कर्म से काफी कम है, परंतु तुम्हारे द्वारा पुण्य कर्म करने की वजह से पिछले जन्म के पाप कर्म धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और जिस दिन तुम्हारे पुण्य कर्म पिछले जन्म के पाप कर्म करने की अपेक्षा अधिक हो जाएगा,
उसी दिन तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।